हाँ, तो फिर विद्यार्थी देखिए, वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रश्न और इसमें हमारे पहले प्रश्न का 13वां, तीसरे का 9वां और 10वां एक एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और 11वां प्रश्न 2 नंबर का। इसका मतलब है कि कुल 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला का जो 13वां प्रश्न है वो सीधा ही सूत्र पूछा है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर के साथ में थीटा जोड़ दीजिए तो 360 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपकी बैक। अब देखिए एक इसके बाद में तीसरे प्रश्न है, उसमें 9वां प्रश्न इस तरह से आने वाला है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप से केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। त्रिज्या दे रखी है हमारे को, त्रिज्या बोले तो r 21 सेंटीमीटर और थीटा कोण दे रखा है वो हमारे 60 डिग्री का। अब यहाँ पूछता है सीधा सा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर हो गया 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। सूत्र लिख दिया हमने। अब इसमें मान रख दीजिए त्रिज्या का और थीटा का मान। ये हो गया साहब 2 इंटू 22 बटे 7, त्रिज्या का मान 21 और थीटा का मान हो गया 60 डिग्री गुणा 360। अब इसे हमारे को काटना है। तो देखिए ये पूरा कट रहा, 6 36 6 बार कट रहा है और 60 किया 21, 3 दूनी 6, ये दोनों मिलकर के 6 हो गए, 6 से 6 कट गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल सरल सवाल है ये। फिर देखिए एक अन्य सवाल, 10वां सवाल दे रखा है, तीसरे का 1 नंबर का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका मतलब ये दे रखा है त्रिज्या बोले तो r वो बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी ये सूत्र लगाना है। याद करो जिसका कोण थीटा है, कोण थीटा वो है हमारे पास 60 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का सूत्र लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसे मान रखिए हम 22 बटे 60, त्रिज्या हमारे दे रखी है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा थीटा है 60 डिग्री और 360 नीचे है, वही 6 बार कट जाएगा। अब 6 और 22 कटता है हमारे पास, तो 2 3 6 और 2 एकम 2 11 आ गया। और अब कोई भी नहीं कट रहा है तो इसको गुणा कर देंगे। नीचे तो हो गया 21, 5 25, 25 को 11 से गुणा कर देंगे, 11 बन जाए 55 के 5, हासिल के 5, 11 गुना 22 और 5 हो गया 27। अब आप या तो 21 का भाग दे दीजिए या इसको सीधा ही ऐसे लिख दीजिए। तो 21 से भाग दें हम 275 में, 21 से कम 21 बच गया 6, 21 2 42, 21 63, फिर बच गया 2, दशमलव लगाएंगे 0 देंगे, फिर भाग नहीं जा रहा 0, फिर 0, फिर 21 का देखें तो 21 है 210 होता है, तो 9 बार भाग जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 9 बार भाग जाता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 13.09 वर्ग सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सरल सवाल है, इसमें सीधे सूत्र में मान रखने हमारे को। जो 9वां और 10वां प्रश्न पूछा है और इस पर आपको यहाँ त्रिज्य खंड का दिया है, कभी चाप की लंबाई पूछ लेगा आपको, तो इनमें से देना ये से प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। तो वो सरल है ये हमारे ब्लूप्रिंट के तीनों ही सवाल थे। ठीक है।